स्वार्थी दानव प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्पों के सामने सही का निशान लगाना है। पहला है, दानव के बाग में शतालू के कितने पेड़ थे? तो 12 पेड़ थे। दानव अपने मित्र के पास कितने वर्षों तक रुका था? 7 वर्षों तक रुका था। इस कहानी के लेखक कौन है? तो ऑस्कर वाइल्ड। दूसरा प्रश्न है, स्वार्थी दानव ने बाग के चारों ओर ऊंची दीवार क्यों खड़ी कर दी थी? उत्तर लिखेंगे, दानव स्वार्थी था। वह बाग बगीचों को अपना समझता था और बच्चों को खेलने वह पसंद नहीं करता था। इस कारण से स्वार्थी दानव उसके चारों ओर ऊंची दीवार खड़ा कर दिया था। तीसरा प्रश्न है, बाग के चारों ओर ऊंची दीवार खड़ा करने का क्या परिणाम हुआ? तो उत्तर लिखेंगे, बाग के चारों ओर दीवार खड़ी करने का परिणाम यह हुआ कि बाग में बच्चों का आना बंद हो गया। फिर से जाड़ा आ गया, चिड़िया का मधुर संगीत आना बंद हो गया, फूल का खिलना बंद हो गया और वसंत वापस चला गया। स्वार्थी दानव ने बाग में कौन कौन सा अद्भुत दृश्य देखा? उत्तर लिखेंगे, स्वार्थी दानव ने बाग के कोने में एक अद्भुत दृश्य देखा। एक पेड़ सुंदर उजली कलियों से लदा हुआ था। उसकी डालियां सुनहली थी और उसमें चांदी की तरह उजले उजले फल लटके रहे थे। उसके नीचे वही छोटा बच्चा खड़ा था जिससे वह बहुत प्यार करता था और जिसे देखने के लिए वह तरसता रहता था। पांचवा प्रश्न है, छोटा लड़का घायल कैसे हो गया? उत्तर लिखेंगे, उसके दोनों हथेली और पैरों में 2 कांटे गड़ गए थे। दानव ने पूछा, पर उसने कहा, ये तुम्हारे प्रेम के घाव हैं। यह प्रेम के घाव हैं। पहला प्रश्न है, लेकिन बच्चे सबसे सुंदर फूल है, स्वार्थी दानव ने ऐसे क्यों सोचा? उत्तर लिखेंगे, बच्चों के कारण ही फूल खिलते हैं। ऐसा अनुभव स्वार्थी दानव को हुआ था क्योंकि बच्चे जब बाग में आना बंद कर दिए तो वसंत वापस चला गया। अतः उसने सोचा, बच्चे सबसे सुंदर फूल हैं। ख, ये प्रेम के घाव हैं। छोटे लड़के के कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर लिखेंगे, दानव के हृदय में उस छोटे लड़के के प्रति अत्यधिक प्रेम था। वह उसके दर्शन के लिए तरसता रहता था। हम तुम्हारे प्रेम से घायल हो गए हैं, यही छोटे लड़के के कहने का अभिप्राय था। दूसरा प्रश्न है, स्वार्थी दानव को कब महसूस हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है? उत्तर लिखेंगे, जब उसे स्वार्थवश अपने बगीचे के चारों ओर दीवार खड़ी कर दी। जब बच्चे बगीचे में आना बंद कर दिए तो वसंत वापस चल गया। फिर से जाड़े पड़ने लगे, ओला गिरा प्रारंभ हो गया, चिड़ियों का मधुर संगीत बंद हो गया। तब स्वार्थी दानव को अनुभव हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तीसरा प्रश्न है, अनाधिकार प्रवेश निषेध है, ऐसा वाक्य और कहाँ कहाँ लिखा जाता है? उत्तर लिखेंगे, अनाधिकार प्रवेश निषेध है, ऐसे वाक्य तो बहुत जगह दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अनाधिकार प्रवेश करने वालों को सजा मिलेगी, ऐसा वाक्य कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है। चौथा प्रश्न है, भारतवर्ष में कौन कौन सी ऋतु है? आपको सबसे अच्छी ऋतु कौन सी लगती है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। भारत में बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर, शरद और हेमंत नामक 6 ऋतुआं हैं। इसमें हमको वसंत ऋतु सबसे अच्छी लगती है क्योंकि इस ऋतु में पेड़ पौधे
हरे भरे होते हैं और उसमें फूल आते हैं, हवाएं सुगंध युक्त हो जाती हैं, बगीचे में कोयल की मीठी गान सुनाई पड़ती है। पांचवा प्रश्न है, शीत ऋतु व वसंत ऋतु में प्राकृतिक के दृश्यों का वर्णन अपने शब्दों में करें। शीत ऋतु में प्राकृतिक के सारे पेड़ पौधे बर्फ से ढक जाते हैं, सब कुछ कांपने लगता है, हवा एकदम ठंडी चलती है, पेड़ पौधे पत्ते विहीन लगते हैं। बसंत ऋतु में बाग बगीचे में पेड़ पौधों के नए नए पत्ते उगते जाते हैं, फूल खिलने लगते हैं, सुगंध युक्त हवा बहती है, चिड़ियों का मधुर गीत सुनाई पड़ने लगता है। तो आज हम स्वार्थी दानव प्रश्न उत्तर किए हैं।